हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों हाजिर हूँ एक और न्यू और इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आप सभी के सामने। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ न्यू वैकेंसी 2022 की जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ की गई है। 10th बेस पे आपको नौकरी मिलने वाली है। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहिए। SSC MTS टास्किंग स्टाफ और हवालदार के लिए ये वैकेंसी निकली है। आप इसमें क्या क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया, क्या एज रिलैक्सेशन और फीस और लास्ट डेट क्या है, इसकी सारे स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दूंगा और सिलेबस भी आपको मैं बताऊंगा इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाला है और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप सब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली हर एक न्यू और इंटरेस्टेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और आप अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट और राय ज़रूर दें जिससे हमें पता चलेगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो दोस्तों अब टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आपको मैं इसको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या प्रोसेस होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, अब स्टार्टिंग डेट जो है एग्जामिनेशन की वो आपको मैं बताने वाला हूँ कि कब से एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशन ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई होना है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं और आपको कब तक इसको एग्ज़ाम ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा और उसकी क्या फ़ीस है और किस कैटेगरी के स्टूडेंट को किसको कितनी फ़ीस सबमिट करनी होगी। तो दोस्तों आप टाइम नहीं वेस्ट करते वो देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ब्लॉक नंबर 2 CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया। मल्टीटास्किंग और नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवालदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2021 की यह वैकेंसी थी जो 2022 में अभी आपको लॉन्च रिलीज़ की गई है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो डेट स्टार्ट है आप अप्लाई कर सकते हैं वो 22/3/2022 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट एंड टाइम रिसीव ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो लास्ट डेट एप्लीकेशन की जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो 30/4/2020 11 बजे तक इसका आपका टाइम रहने वाला है रात के। लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन फ़ी की पेमेंट, आप जो पेमेंट करवा सकते हैं ऑनलाइन फ़ी दे सकते हैं उसकी जो लास्ट डेट है वो 2 मई 2022 है। 11 बजे तक आप इसकी डेट पेमेंट करवा सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान की जो आप ऑफलाइन जो बैंक के थ्रू आप चालान भरते हैं वो 3/5/2022 रखी गई है। 11 बजे तक इसकी रात का टाइम है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक की जो टाइमिंग रहेगी उसके हिसाब से 4/5/2022 तक आप कर सकते हैं। तो डेट ऑफ विंडो और एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन है ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, जो आप करेक्शन करना चाहते हैं कुछ उसमें और उसमें जो आपको कोई चेंजिंग करनी है तो उसकी पेमेंट जो है आपकी वो 5/5/2022 तक से लेके 9/5/2022 तक इसमें रहने वाली है। आप इसको चेंज कर सकते हैं करेक्शन, और करेक्शन इसमें चार्ज भी लिया जाएगा आपको। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट, ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा 1 जुलाई में, इसकी अभी डेट क्लियर नहीं है। वो एक फर्स्ट पेपर जो है वो आपको कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। डेट ऑफ पेपर सेकंड एग्जामिनेशन डिस्क्राइब्ड बाई टू बी नोटिफायर लेटर, जब आप इसको एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि आपको क्या करना है। तो देखिए, गवर्नमेंट सर्विस टू हैव अ वर्क फोर्स विच रिलीज जेंडर बैलेंस एंड अ वुमेन कैंडिडेट द इनकरेज टू अप्लाई। तो दोस्तों अब देखिए, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ लेवल फर्स्ट आप देख लीजिए इस तरीके से। देखिए हवालदार के लिए लेवल फर्स्ट पर मैट्रिक और 7 पे जो है कम्युनिकेशन जनरल सर्विस कैम्प ग्रुप C में रखा गया है। जो गेटिंग नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन सेंट्रल बोर्ड इंडिकेट टू कस्टम CBC सेंट्रल बोर्ड ब्यूरो क्यूरोटाइंस डिपार्टमेंट और रिवेंज। वैकेंसी की बात किया, टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ दिस पोस्ट आर अंडर MTS विल बी इनिमेटेड लेटर बता दिया जाएगा। हवालदार CBC एंड CBC की जो 3603 इसमें वैकेंसी अभी आपको रखी गई है। रिजर्वेशन की बात की जाए तो वहीं रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइड टू शेड्यूल कास्ट SC को जो SC और ST एंड बैग OBC बैग और EWS और एक्स सर्विस मैन के लिए डिसेबिलिटी एज पर एक्सटेंड टू गवर्नमेंट और ऑर्डर्स, ये गवर्नमेंट के अंडर जो भी आपको इसमें दिया जाएगा वो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका क्या है। परमिशनेबल व डिसेबिलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट, ये डिसेबिलिटी के लिए है जो मतलब अपाहिज और जो लोग हैं तो उस तरीके उसी उनके लिए ये चीज़ अभी रखी गई है। नेशनल एंड सिटीजनशिप, देखिए अब ये
यहाँ का इंडियन होना, सिटीजन होना के लिए क्या इसमें कैंडिडेट के मस्ट भी रिक्वायर है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए और सब्जेक्ट हो नेपाल या फिर नेपाल का हो, एज सब्जेक्ट एज वुमेन, भूटान का हो या ताइवान का, रिफ्यूज़ हु कम ओवर टू इंडिया, मतलब उन्हें जो है कम से कम बिफोर द 1 जनवरी 1962 से यहाँ पे परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया में 1962 से पहले यहाँ का निवासी होना ज़रूरी है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, माइग्रेट जो पाकिस्तान से लोग आए हैं, बर्मा से आए, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका से, कंट्री ऑफ केन्या, एजेंडा द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मेट जीवन मलवी जी आर द इथोपियन बाइटेनम विद द इंटेंशन ऑफ द परमानेंटली सिटिंग इन इंडिया। ये 1962 से इतनी यहाँ पे इतनी कंट्री के लोग यहाँ पे होंगे, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात किया तो 1/1/2022 से आपको काउंट किया जाएगा कि आपकी इमेज कितनी होनी चाहिए। तो इमेज की बात किया द एज लिमिटेड एज अ पोस्ट एज पर रिक्वायरमेंट रूल, एज पोस्ट के हिसाब से रिक्वायरमेंट और रूल का रहेगा उस यूज डिपार्टमेंट एज। तो 18 से 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। इसमें मस्ट भी कैंडिडेट वोन नॉट बिफोर 2/1/1997, 2/1/1997 से पहले जो इसमें डेट ऑफ बर्थ उसकी है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो 18 से 27 ईयर कैंडिडेट वोन ऑन बिफोर 2/1/1995 से मोर देन हवलदार CBC डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फ्यू पोस्ट ऑफ MTS। अब देखिए एज रिलैक्सेशन की बात कर ली जाए तो SC और ST के लिए 5 साल का लिए, OBC के लिए 3 साल का, PWD अनरिजर्व के लिए 10 साल का और PWD OBC 13 साल और PWD SC ST तो 15 साल, एक्स सर्विसमैन के 3 साल का रहेगा। और वहीं पे डिफेंसर पर्सनल डिजेबल ऑपरेशन ड्यूरिंग डिसेबिलिटी 3 ईयर का रहेगा। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका 18 से 25 साल उम्र किसी की OBC में नहीं हो रही है, उनकी 28 साल हो रही है तो वो चल जाएंगे क्योंकि उन्हें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसी तरह SC ST की बात किया, जो बंदा 29 साल का है तो वो उसमें एज लिमिट में आ जाएगा क्योंकि 5 साल का उन्हें रिलैक्सेशन मिलेगा। जनरल वालों को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उनकी एज 18 से 25 साल और 23 साल होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो रही आपको मैं इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन की, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि देखिए हाउ टू अप्लाई कैसे करना है आपको। तो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। विजिट ऑफ द कमीशन एग्जाम्पल के लिए https://ssc.nhc पर आपको जाना है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन को प्लीज क्लियरली समझना है। उसके बाद आपको नोटिस सैंपल को भी समझना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको अप्लाई करना होगा। अटैचमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन कंडी रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर पासपोर्ट साइज जो फोटो है आपको JPG फॉर्मेट में लगाना है। 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपको फ़ोटो यहाँ पे आपको लगाना होगा। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ ओल्ड, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 3 महीने के भीतर मतलब अंदर होना चाहिए तो आपका चल जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, इमेज डायमेंशन ऑफ फोटोग्राफ, इमेज की जो डायमेंशन है कितनी रखनी है, शुड बी अबाउट 3.5 सेंटीमीटर इसकी विद होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होना चाहिए। फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप के मतलब जो आप कैप टोपा लगाते हैं वो नहीं ला सकते। स्पेक्टिकल्स मतलब आप बिना चश्मे के आपका फोटो होना चाहिए। फ्रंटल व्यू आपका फेस शुड बी क्लियरली विजिबल, मतलब आपका फ्रंट का जो फेस है वो बिल्कुल साफ नज़र आना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट टाइम ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 3-4 मैंने आपको पहले इसकी इन्फॉर्मेशन पहले दे दी है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात किया तो फ़ी जो पेबल है 100 रुपये इसका आपके लगने वाले हैं। 100 रुपीज़ वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड SC शेड्यूल ट्राइब्स ST पर्सन विद डिसेबिलिटी PWS एक्स सर्विसमैन SW सर्विस पेमेंट ऑफ फ़ी बी कैन पेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन BHP नेट बैंकिंग यूजिंग वीज़ा मास्टर थ्रो कैश इन SBI विद जनरेशन SBI चलान। तो इस तरीके से आपको चलान भरना होगा। तो दोस्तों ये रही है आपकी। इसके बाद मैं बात करूं सेंटर की बात की, सेंटर एग्जामिनेशन की बात किया है तो सेंटर आपके एग्जामिनेशन सेंटर कोड है आपका, ये देखो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। ये आपका SSC रीजन स्टेट जुडिशरी, सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। और एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिस वेबसाइट के लिए वो आपको विजिट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं है। ईस्टर्न रीजन ये
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल में। इसमें देखिए यहाँ पे पढ़ने वाला है आपका पोस्ट ब्लेयर, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, बलसोर उड़ीसा में, बरहमपुर उड़ीसा, भुवनेश्वर, कटक, देनकेनल, रुकरा, संबलपुर, गंगटोक, आसनसोल और बुरदाउन और दुर्गापुर। तो इस तरीके से आपका ये कल्याणी, कोलकाता और सिलीगुड़ी, ये इस तरीके से आपके सेंटर पड़ने वाले हैं। तो आप इसको लिस्ट भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और कौन कौन से स्टेट में आपका ये पढ़ने वाला है। तो ये आपको पूरी लिस्ट दे रखी है, आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं इसकी PDF भी डाउनलोड करके आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो आप इसको आराम से अपने कर सकते हैं। देखिए सिलेबस की बात की है, इंटेंटिव सिलेबस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फॉर्मुलेशन फर्स्ट एग्जाम जो आपका होने वाला है वो क्वेश्चन जनरली इंटेलिजेंट, रीजनिंग विल बी नॉन कंज्यूमर फंक्शनल अटैच टू बी अ पोस्ट। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज की बात है, कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक ऑफ इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश की आपको नॉलेज होनी चाहिए उसके ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर। इट इज़ अ वोकेबुलरी, ग्रामर के लिए, सेंटेंस के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, सिनोनिमी के लिए, एंटोनिमी के लिए एंड ए करेक्ट यूज़, मतलब सेंटेंस करेक्ट यूज़ का ETC एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। आपकी राइटिंग का भी इसमें टेस्ट होने वाला है। जनरल इंटेलिजेंट की बात, रीजनिंग की बात किया तो जनरल इंटेलिजेंट के इट भी इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ non-vertebral type. The test will be include question on the similarity and a friend space, visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory। ये आपके जो समझदारी, मतलब आपकी थिंकिंग, समझने की, कितनी सोचने का नज़रिया, उसके तरीके से ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सब्जेक्ट है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब इसमें मैथ्स आ जाती है। जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको मालूम होगा। जनरल अवेयरनेस जैसे आप अपने देश में या वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके हिसाब से इसमें होने वाला है। तो देखिए सेकंड पेपर की बात किया था, तो द पेपर विल बी इन द हिंदी, इंग्लिश एंड द अदर लैंग्वेज मेंशन इन द शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इमेज लैंग्वेज स्किल कंज्यूमर। तो फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट की बात किया, मेल के लिए वॉकिंग, दौड़ने के लिए 600 मीटर 15 मिनट में चाहिए, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में चाहिए। साइकिलिंग, मतलब साइकिल चलाने के लिए 8 किलोमीटर 30 मिनट का टाइम दिया मेल के लिए, और फीमेल के लिए 3 किलोमीटर इन 25 मिनट में आपको टाइमिंग दिया है। हाइट की बात, मेल की हाइट की बात की जाए तो 157.5 सेंटीमीटर इसका हाइट होनी चाहिए। चेस्ट अनएक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद नहीं लगाई जा रही है, बस 76 सेंटीमीटर इसमें माना गया। मिनिमम एक्सपेंसेस 5 सेंटीमीटर। वहीं पे फीमेल की हाइट की जाए 152 सेंटीमीटर के लिए रिलैक्सेबल, जो मतलब 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट की 48 kg होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपको जो मैंने बताई, ये जानकारी, इसके सारी जानकारी, इसके आपको क्या हाइट है, क्या आपका सिलेबस है और क्या आपको डेट शीट क्या है, टाइमिंग क्या रहने वाली है, मैंने आपको सब इन्फॉर्म कर दिया। तो दोस्तों अब आपको वीडियो कैसी लगी आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय बता सकते हैं, और आप जब इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए एग्जाम्पल की एक चीज़ और दिखा रखी है इसमें, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की ये आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिक डिटेल भरनी होगी आपको, आधार नंबर, वेरीफाई आधार नंबर, टाइप ऑफ आईडी आपके पास इसमें ऑप्शन दे रखा होगा, आईडी नंबर डालना होगा, आप सेलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो उसका नंबर डालना होगा। वेरीफाई नेम, सैम्पल नेम, ऐसी नाम दे दिया है इसमें। हैव यू एवर चेंज नेम, कभी आपने नाम चेंज किया तो यस कर दें, नहीं तो नो करेंगे। न्यू नेम चेंज, अब नाम चेंज किया होगा तो न्यू नेम डालेंगे, नहीं तो नहीं। फादर नेम डालेंगे आप, वेरीफाई फादर नेम डालेंगे, उसके बाद मदर नेम्स डालेंगे, वेरीफाई मदर्स नेम डालेंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में 10th बेस पे है उसके हिसाब से आप डालेंगे। वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ करनी होगी। आपकी 10th क्लास की एग्जामिनेशन डिटेल डालेंगे इसमें, कौन से बोर्ड से किया, वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड करना पड़ेगा, रोल नंबर डालना पड़ेगा, वेरीफाई रोल नंबर, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आपने पास किया, वेरीफाई ऑफ ईयर पासिंग, और जेंडर आपका मेल है फीमेल है, ये ट्रांसजेस्टर हैं, तो आप देख लीजिए जो भी आप हैं वो फिल कर सकते हैं। और लेवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने अब तक जो पढ़ाई की है वो कहाँ तक की है, ग्रेजुएशन चल रहा है या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, 12th कर रखा है या 10th पास आप हैं। तो इस तरीके से ये आप डिटेल आप में फिल कर सकते हैं। अपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ये हर चीज़ को ध्यान में रखें। आप देख लीजिए, और PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए मोबाइल नंबर आपका, वेरीफाई मोबाइल नंबर, ईमेल को वेरीफाई करने के लिए रहेगा। उसके बाद आपके बाद
कैटेगरी आ जाएगी एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल में। कैटेगरी आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैसे हैं, वेरीफाई कैटेगरी करनी पड़ेगी। नेशनलिटी आपको कहाँ के सिटीजन इंडिया का होना ज़रूरी है। आइडेंटिफाई मार्क, क्या आपके कहीं पे निशान है पूरी बॉडी में, कहीं पे आपका निशान लगा हुआ है, कटिंग है या कुछ है तो आप डाल सकते हैं इसमें। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन को जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट और राय ज़रूर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।